नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको अपने जीवन का उर्वशी अप्सरा का अनुभव बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक भाई ने भी मांगा और कई लोगों ने फ़ोन करके भी बोला, तो अप्सराओं के अनुभव मेरे पास बहुत हैं। मैं उर्वशी अप्सरा का अनुभव आज बता रहा हूं आपको, और ये सच्चा अनुभव है, ये स्वयं का मेरा अनुभव है। आज से करीब मान लो आप 3 साल के अभी पूरे नहीं हुए होंगे, तो ये साधना की गई थी। 3 साल हो भी रहे होंगे शायद, या नहीं होंगे। तो ये अनुभव जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। जहां कर सकते हैं वहां शेयर करें। देखिए, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं अनुभव वही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ भाई। और सबके साथ अनुभव भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये जरूर नहीं कि एक जो अनुभव मुझे हुआ वो आपको हो, या जो आपको हुआ वो मुझे हो, या जो मुझे आपको हुआ वो किसी तीसरे को। ये भी जरूरी नहीं है। आप हमारा चैनल जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 से 2 बजे के बीच का है। कभी कभार 2 के बाद भी नंबर खुला रहता है। नंबर मैंने केवल एक ही दिया है, 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना एवं देना चाहते हैं तो फिर आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल परिवार में। कृष्णा दल हम सबका परिवार है, हम सबका संगठन है। अकेले हमारा नहीं है, आप सबका है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, अद्वितीय धर्म ही है। पहली बात तो संसार में और कोई धर्म है ही नहीं, सब मजहब हैं, पंथ हैं। सनातन धर्म एक धर्म है। सनातन धर्म में ऐसी विद्याएं, ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी पद्धतियां हैं कि जिनसे आप भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले प्राप्त कर सकते हैं। एक फ्रॉड तांत्रिक ने कमेंट किया था, यानी प्राण प्रतिष्ठा का खंडन किया था। हमारे सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि सृष्टि काल से, यानी आदि काल से चली आ रही है और आज भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा हमारे सनातन में ही नहीं, अन्य जो मजहब हैं वो भी उस चीज़ को मानते हैं। बस उन्होंने कहने के शब्द बदल दिए। जैसे वो कहते हैं कोई और, मैं अब क्या बताऊं अपनी अपनी भाषा में। तो प्राण प्रतिष्ठा में मूर्खों को नहीं मालूम, कुछ लोगों को प्राण प्रतिष्ठा को सभी मजहब भी मानते हैं। ये मैं प्रमाण दे सकता हूं कैसे मानते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर में मूर्तियां भी बात किया करती थी। कलयुग में भी बात किया करती थी मूर्तियां, आज से 1000 साल पहले। उन मूर्तियों को मुगलिया शासन में खंडित किया गया। 4 लाख मंदिर तोड़े गए थे। कुछ लोगों का कहना यहाँ तक है कि 30 लाख मंदिर तोड़े गए थे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा था, अखंड भारत था उस समय। तो जो भी हो, मैं आपको अनुभव बता दूं उर्वशी अप्सरा के। मंत्र यहाँ पर देखिए, बताना मेरा उचित नहीं पड़ेगा। कौन सा मैंने मंत्र किया था वो दीक्षा के तौर से ही देता हूँ। दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे,
तभी कल्याण होता है। ये ध्यान रखिए, इसमें एक की भी कमी है तो कल्याण नहीं होना। दोनों नरक में जाते हैं मरने के बाद। गुरु सोचता है मैं सब कुछ ले लूँ, चेला सोचता है कुछ नहीं दूंगा, तो दोनों नरक में जाते हैं मरने के बाद। गुरु ऐसा हो कि कुछ भी ना ले, चेला ऐसा हो कि सब कुछ दे, तो दोनों का कल्याण हो जाता है। योग्य गुरु मिलना तो पहले भी कठिन था, लेकिन इस समय योग्य शिष्य मिलना भी कठिन हो गया है। मेरे शिष्य 27,011 से अधिक हैं, लेकिन फिर भी योग्य शिष्य कितने हैं वो शिष्य जानते हैं और मैं जानता हूं। तो उर्वशी अप्सरा की साधना जब मैंने प्रारंभ की, देखिए पहले तो मैंने ये साधना की थी 2005 में, तो अनुभव कोई खास नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए, जैसे खुशबू फैल जाना या पायल की आवाज़ सुनाई देना, या तो इस चीज़ में तो ये भी होता है कि भाई कन्फ्यूज भी हो सकता है कि कहीं कोई बाहर चल रहा है और लगेगा कि कोई मेरे पास अप्सरा आ गई है, दिमाग में ये भी हो सकता है ना। तो इन चीज़ों का अनुभव को हम पक्का नहीं कह सकते। 2007 वाले और भी अनुभव ऐसे हुए कच्चे, जिनको मैं मानता हूँ अपने हिसाब से, हालांकि पक्के भी हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं ये भी कन्फ्यूज हूँ, श्योर नहीं हूँ। लेकिन जो अभी 3 साल पहले जो साधना की, इसमें अनुभव ऐसे थे। देखिए जब मैंने साधना की पहले दिन, तो देखो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें, 8वें, यानी 7वें 8वें दिन तक तो अनुभव पक्के नहीं कह सकते भाई, कन्फ्यूजिंग वाले। उसके बाद इस तरीके की खुशबू बढ़ जाती थी जैसे कि वो खुशबू संसार में यहाँ है ही नहीं। ना तो वो क्रीम पाउडर में हो सकती है, ना किसी सेंट में हो सकती है, और ना अन्य किसी केमिकल में। वो खुशबू संसारी किसी वस्तु में मिली ही नहीं मुझे। मैं केवल भारत ही नहीं, मैं 7 देशों में घूमा हूँ, भारत में भी लगभग सभी जगह गया हूँ, और 27 देशों से लोग हमसे मतलब रखने वाले लोग हमसे जुड़े। अभी तक मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में 27 देशों से लगभग। तो वो खुशबू जिस तरीके की मुझे मिली थी वो कहीं नहीं मुझे मिली दुनिया में। दूसरी बात, आवाज़ें जो मिलती थी, तो आवाज़ में जो मधुरता थी, उतनी मिठास की आवाज़, उतनी मिठास वाली आवाज़ संसार में यहाँ की किसी भी स्त्री में नहीं मिली। क्योंकि भाई हमारे जब इतने शिष्याएँ हैं, मैं कई संगठनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, कई संगठनों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, कई संगठनों में राष्ट्रीय प्रचारक रहा हूँ, कई संगठनों में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। तो मेरा समाज में संपर्क भी बहुत लोगों से रहा है। उतनी माधुर्य आवाज़ मैंने किसी की नहीं सुनी जितनी उस आवाज़ में मधुरता थी, और मधुरता के साथ साथ कोमलता भी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी आवाज़ मधुर होती है लेकिन कोमल नहीं होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ कोमल होती है, मधुर नहीं होती है, लेकिन उनकी आवाज़ में मधुरता और कोमलता दोनों ही का समावेश था। और तीसरी बात, आवाज़ पतली भी थी, यानी आवाज़ पतली भी इतनी थी कि संसार में किसी की आवाज़ इतनी पतली नहीं हो सकती, ऐसा अनुभव। फिर आपको बता दूं, चारों तरफ घूमता हुआ कोई व्यक्ति, पैरों की आवाज़ आती थी। देखिए कोई कमरे के बाहर अगर चलेगा पता चल जाएगा, कमरे के पास अगर कमरे के अंदर कोई चलेगा तो पैरों की आवाज़ मालूम पड़ेगी। फिर कोई आसन को मेरे खींच रहा, कोई आसन को हिला रहा, ये अनुभव भी होते थे। कभी कभार लगता था कि बर्रे आ गए, ततैयाँ या बर्रे आ गए, कभी कुछ ऐसा लगता था। आवाज़ भी होती थी, उड़ते हुए, चिल्लाते हुए, मतलब आवाज़ करते हुए भिन भिनाते हैं ना जो बर्रे, तो ऐसी आवाज़ भी होती थी। जबकि मेरे कमरे में लाइट बंद रहती थी, अंधेरे में बर्रे नहीं उड़ते हैं रात्रि में, रात्रिकालीन होती है साधना। कभी कभार भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, कभी प्यास इतनी लगती थी कि बेचैन हो जाते थे। कभी कभार मेरे मन में
जबकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत जब रखता हूँ तो बहुत कठोरता से रखता हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से ब्रह्मचर्य व्रत रखता हूँ, फिर भी मेरे मन में काम वासना का बहुत ही ज़्यादा समावेश हो जाता था। मेरी इंद्रियां भी विकल हो जाती थी, जबकि मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। हालांकि तन से रखा भी, वचन से भी रखा, लेकिन मन विचलित हो जाता था। और बहुत कुछ, जब घर में कहीं बाहर नहीं निकलते तो बहुत कुछ घूमने की भी इच्छा होती थी, जबकि मैं कभी घूमने की इच्छा नहीं करता, मैं घूमने का शौकीन नहीं हूँ कभी भी, लेकिन उस समय होती थी। कभी कभार बहुत ही प्रसन्नता जैसा वातावरण चारों तरफ हो जाता था, एकदम जैसे लगता था कि सतयुग आ गया हो, इस तरीके का, यानी बसंत ऋतु का अनुभव होता था जून मई के महीने में, ऐसे समझो आप। और देखिए, आपको बता दें, कभी कभार लगता था कि कोई मुझे स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल भ्रम नहीं, एक कन्फर्म, जैसे कोई, एक तो देखो स्पर्श करता है तो कोई भ्रम होता है, एक वो स्पर्श करता है जैसे मान लो मैं जागृत अवस्था में बैठा हूँ, जाप कर रहा हूँ, और कोई मुझे पकड़ेगा तो पता तो चल ही जाएगा, या कोई मेरे हाथ पे हाथ रख दे, या मेरे कोई घुटने पे अपना घुटना रख के बैठ जाए तो भैया मुझे पता तो चलेगा, दबेगा घुटना तो भी पता चलेगा, दबाव भी होगा। तो ऐसा भी अनुभव होता था। कुछ अनुभव ऐसे भी हैं जो गुरु और शिष्य की परंपरागत बताए जाते हैं, वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, बुद्धि इच्छा देने के बाद ही बताता हूँ लोगों को। कुछ ऐसे भी अनुभव हुए। हालांकि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत बरकरार बना रहा, खंडित नहीं हुआ, और ये साधना भी पूर्ण हो गई थी। मैंने किस कामना के लिए की, कौन सी कामना थी, वो सिद्ध हुई या नहीं हुई, ये सब बातें यहाँ पर बताने योग्य नहीं है, मैं समझता, क्योंकि ये गुरु शिष्य के परंपरागत होती हैं। तो मर्यादाओं में भी कुछ रहना चाहिए। लेकिन इतने जो मैंने अनुभव सच्चे बताए हैं, ये भी मैंने एक एक शब्द मेरा यहाँ पर सत्य है। मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मैं दीक्षा बेचने का लालची नहीं हूँ, मैं दीक्षा बेचता नहीं हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक संत हूँ और राष्ट्रीय संत हूँ। मुझे एक शक्ति का पीठाधीश्वर भी बनाया गया था, जो संसार में सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उर्वशी अप्सरा के अनुभव और भी बहुत अनुभव हुए। अगर पूरे अनुभव मैं बताने लग जाऊं तो एक हफ्ता लग जाएगा, तब भी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि साधना भी एक हफ्ते की नहीं थी, वो साधना भी लंबे समय की थी। अप्सराएं साल 2 साल में प्रकट होती हैं, दर्शन देती हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 1-2 दिन में, या हफ्ते 15 दिन में, महीने में नहीं प्रकट हो जाती हैं। अगर कोई करके दिखा दे तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं अपने शिष्यों को भेजेंगे, उनको करा दे साधना। व्यूज बढ़ाने के लिए 10 मिनट में लोग परी और अप्सराएं सिद्ध करा दें, 1 मिनट में करा दें, 1 सेकेंड में करा दें, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन करके देख लो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, और कमेंट भी करा करो। अच्छी कमेंट करोगे, अच्छी बुद्धि मानी जाएगी, खराब करोगे, खराब माने जाओगे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। कमेंट अच्छी करोगे, बुरी करोगे, मैं चाहूँगा तो डिलीट कर दूंगा यहाँ से, नहीं चाहूँगा तो बनी रहने दूंगा। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करके तो रखिए ही। हो सकता है कोई ऐसी जानकारी भी दूं जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन और कुछ विशेष जानकारियां, खबरें भी मैं डाल रहा हूं अपने चैनल पर,
जैसे एक बात बता दूं, एक खबर भी बता दूं, इसमें 2023 में कुछ चाइना के दलाल मीडिया के लोग पकड़े गए और जब उनको सुदर्शन के रिपोर्टर लोगों ने सवाल पूछे तो जो बड़ा दावा करने वाले थे, मोदी तक को घेरने का दावा करते थे, वो सुदर्शन के रिपोर्टर से डर के भाग गए। ये सच्ची खबर है। इसीलिए मैं कहता हूँ सच्चा सुदर्शन न्यूज मैं मानता हूँ। सुदर्शन न्यूज ऐसा है कि वो प्रमाण देके बताता है और प्रमाणिक खबरें दिखाता है, हवा में उड़ी हुई कोई खबर नहीं दिखाता है। मेरी कोई परिचय नहीं है, मैं कोई सुदर्शन का दलाल नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य और सनातन और धर्म के साथ खड़ा हूँ। सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है, और सत्य सनातन के लिए जो भी कार्य करते हैं या करेंगे भाई बहन, उनके लिए मैं प्राणों से भी समर्पित हूँ। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लगभग 30 साल से हवन करता हूँ डेली, नित्य, और उसी का परिणाम आज है जो मेरा सनातन धर्म इतना विकसित है। आज से 30 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था कि भारत कभी विश्व में मतलब सम्मानीय होगा या सनातन इतना माननीय होगा। लोगों को हिंदू कहने में डर लगता था, तब मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।